हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल लाए हैं और जो कि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको ये टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है जो एग्जाम में बिहार स्पेशली पूछा जाता है। आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन में उसके नीचे सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चन है, आपको देखना है और देखना है कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है। इस 100 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको पता होगा कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने, ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है? आपको पता होगा बिहार सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिवीजन टॉपिक हो जाए। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था? तो आपको पता होगा सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन बी चला जाएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, मतलब विस्तार है? तो बिहार में किस मिट्टी का सबसे ज्यादा? तो कदारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, गया बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष अधिवेशन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 1922 में जब गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या? तो आपको पता होगा 38 जिले हैं। झारखंड से अलग होने के बाद 38 जिले रह गए हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण। बिहार में कुल कितने मंडल हैं? बिहार में कुल कितने मंडल हैं आपको पता होना चाहिए। बिहार स्पेशल से है तो 9 मंडल हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन का है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? गलत नहीं होना चाहिए, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च। ठीक, 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है? सर्वाधिक लीची का उत्पादन कौन करता है? तो मुजफ्फरपुर करता है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के किस जनपद यानी किस जिले में है? तो कैमूर को पता होना चाहिए। कैमूर है तो कैमूर से ही आप याद रख लीजिए कैमूर। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। 1917 में। बिहार की राजकीय भाषा पूछा है, राजभाषा। तो पहली आपकी हिंदी है, दूसरी उर्दू है। ठीक है, पहली आपकी हिंदी है, दूसरी उर्दू है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। हमसे पूछा अस्थायी तो ऑप्शन सी चला जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद। देखिए अगले ही पूछ लिया, बिहार की द्वितीय राजभाषा। तो द्वितीय राजभाषा आपकी उर्दू है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पे लगता है? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। सोनपुर। ये क्वेश्चन बिहार में ही नहीं हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोनपुर। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? अधिकतम जिलों को, तो यूपी से भी 8 जिले लगते हैं, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। तो ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? तो आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी,
22 पे आ गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किए थे? ये आया था 2022 में आया था। तो रोहतास पसीना तो नहीं है, खगड़िया जिला है, खगड़िया जिला। ठीक है, खगड़िया जनपद से। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य की बात बोला है? असत्य। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होता है, ये भी सही है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60 नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन आपसे पूछा था असत्य, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्या शिशु के जन्म के समय परिवार को 2000, ये सही है। तो इसका असत्य पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 क्या है कि किसान क्या करे, किसने लिखी है? किसान क्या करें, किसने लिखी है? तो 24 का हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। ठीक। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो उदयन या उदयन। ठीक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 26 का। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ठीक, हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में है। ठीक। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1908 में। और किसने किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फटाक दें। ठीक है। निम्नलिखित में कौन लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं की बात कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जट जटनी भी है, पाइका झुमरी भी है, कर्मा भी है, मोरू लेम नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में स्थित है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? वैशाली में किया गया था, पता होना चाहिए। बिहार स्पेशल है तो सारे क्वेश्चन बिहार से ही हैं आपके। शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, धर्मपाल थे, धर्मपाल थे। ठीक है, अब सब देख सकते हो किसी न किसी वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? मगध की सबसे पहले राजधानी आपकी राजगिरी थी, राजगिरी। नंद वंश के बाद किस वंश मगध पर शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था, मौर्य वंश ने। सी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था किस स्थान से स्थापित हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, वैशाली से स्थापित हुई थी, वैशाली से। 34 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित था मुख्यतः किससे निर्मित था? तो लकड़ी से निर्मित था। ऑप्शन ए चला जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लकड़ी से निर्मित था। निम्न में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा की बात हो रही है, तो नालंदा के कौन है? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हिमायू को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी, याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन सी। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बतानी है आपको। तो बिहारों की राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595, मतलब 4595 किलोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? मुस्लिम विजेता माना जाता है तो आपको बख्तियार खिलजी को माना जाता है, बख्तियार खिलजी को। निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तुगलक काल की बात हो रही है, याद रखिएगा। तुगलक काल की बात हो रही है तो आपका बिहार शरीफ हुआ करती थी, तुगलक काल में बिहार शरीफ। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति की गई थी? प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो जॉब चारनॉक को। ठीक। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की, या 16 में पटना हाई कोर्ट की गई थी। ठीक है। 44 सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो सचिवालय 11 अगस्त 1942 में घटित हुई थी, 11 अगस्त 1942 में।
नकटी बांध पश्चिम बिहार के किस जनपद में है? तो जमुई जनपद में है। जमुई जिला है बिहार का, वहीं पे आपका नकटी बांध है। ठीक है। बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो 56 का हो जाएगा पटना, बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन की स्थापना किसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 कांग्रेस का अधिवेशन भी 1931 में कहाँ हुआ था, ये आप बता दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं की संख्या है? महिलाओं की संख्या किसमें है? तो गोपालगंज। गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 38। 38 जिला भी है बिहार में अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए, अरे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38। देखिए कितनी स्पीड में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए रिवीजन है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करवा कोई बात नहीं होगी। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 51 का हो जाएगा, 2 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में सबसे पहला 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार राज्य के किस जनपद में कोकताल जलप्रपात स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नवादा जिले में है, नवादा। ठीक, नवादा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? सर्वाधिक साक्षर की बात हो रही तो 55 का हो जाएगा रोहतास जिला, रोहतास। ठीक है, रोहतास सबसे साक्षर जिला है। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी शिशु की बात हो रही है, तो 57 का हो जाएगा, 935 है, 935। गर्म पानी का स्रोत कहा जाता है, गर्म पानी का स्रोत कहा जाता है, तो 58 का हो जाएगा, राजगिरी को कहा जाता है, राजगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है? तो 59 का हो जाएगा आपको छठ पूजा, बिहार की फेमस। महाबोधि मंदिर बोध गया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ठीक है, 2002 में। निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श करती है? पड़ोसी देश की बात किया तो आपको पता है बिहार से एकमात्र पड़ोसी देश नेपाल की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है 62। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान की बात हो रही है तो वर्तमान में कौन है? ये विनोद चंद्रन। ठीक है, ये राज्यपाल हैं बिहार के, वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो हो गया ना, ये विनोद चंद्रन। आगे चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया है? तो 63 का हो जाएगा, 2030। 2030। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 का अध्यक्षता किसने की थी? तो सी आर दास। पीछे क्वेश्चन आया था दूसरे तरह से आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी आर दास। आगे चलते हैं। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, 3 की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 की बात हो रही तो 65 का हो जाएगा आपका बोकारो, चंदापुर, संथाली। ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, तो बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का मोकामा, मोकामा। ठीक है, मोकामा में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार रेल का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में रेल का पहिया कहाँ पे बनता है? तो छपरा में बनता है, छपरा में। निम्न में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा की ओर स्थित है? पूर्व की बात हो रहा है, इसका मतलब आपका इन 3 जिले आपका वेस्ट बंगाल से लगते हैं, जिनमें से आपका पूर्णिया है, किशनगंज है, और तीसरे का आप खुद ना बताइए।
बिहार राज्य में कितने सदनी मंडल हैं? तो 2 है, आपको पता होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों यहाँ पे है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य देश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये तीसरा स्थान रखता है। पहले पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर आपका बिहार है। ठीक है, बिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य देश का कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पे है, 12वां स्थान है। ठीक, 12वां याद रखिएगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई थी? तो चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मढ़ौरा में। ठीक है, मढ़ौरा। बिहार में किस जिले में अभरक का भंडार है? अभरक का भंडार किस जिले में है? तो आपका गया में है, गया में। ठीक है, अभरक का भंडार गया जिले में। बिहार में हाथी पाए जाते हैं, बिहार में हाथी पाए जाते हैं, 75 का हो जाएगा। पलामू बांध आरक्षित क्षेत्र में, पलामू बांध। ठीक, पलामू बांध। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका कांवर, कांवर झील है, कांवर झील। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में है? तो वाल्मीकि आपका पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार नेपाल के साथ लगभग कितने किमी सीमा साझा करता है? किमी की बात किया है तो 729 किमी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, 729 किलोमीटर। ठीक? निम्न में से कौन सा राज्य बिहार में प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नहीं करता है तो यूपी से भी करता है, बंगाल से भी करता है, झारखंड से भी करता है, उड़ीसा से नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ए। अगला, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला मखाना को 2022 के अगस्त महीने में किया गया था, मिथिला मखाना। ठीक। निम्नलिखित में से किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? किस जिले में बांसकुंड है? तो आपका लखीसराय में है, लखीसराय। बिहार राज्य में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी, वह कौन सा जिला है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन, विवाह में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आपको दिया जाता है 1 लाख रुपए। ठीक, ऑप्शन डी चला जाएगा, 2019 में है। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए शेखपुरा वो जिला है, शेखपुरा। बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका गोपालगंज है। ठीक है, गोपालगंज। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार धारणि विकास से संबंधित बोर्ड है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योजना और विकास विभाग। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 की बात हो रही है। ठीक है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। इस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में पारित हुआ था। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है जो पटना जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित होना चाहिए, खान खा मुनएमिया। ठीक, पटना जिले में बोला है ना, यहाँ पे पटना जिले में स्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिले में कौन सा बिहार के नक्शे का सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो पूर्व में आपका किशनगंज है, जो बंगाल से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? भागलपुर, ऑप्शन सी चला जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित योजना कौन सी है? सम्मिलित योजना की बात कर रही है तो गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, किस नदी पे है? बिहार राज्य विधानसभा में पाकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य 2020-21 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या थी? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.97%, 2.97%। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी हम लोग आ गए सिर्फ रिवीजन करते करते।
वर्ष 2000 बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण में बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या थी। तो 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 243। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अब विधानसभा में कितनी सीटें रह गई हैं बिहार की? तो 243 ये पूछ रहा है। ठीक? बिहार किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 96 का हो जाएगा मैथिली को संवैधानिक दर्जा। 22 8वीं अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक, 22 भाषाओं का जिक्र है जिसमें से एक आपका मैथिली भी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये आपके 96 क्वेश्चन थे। आपको सुपरफास्ट रिवीजन कराने के लिए टाइम नहीं है, तो सुपरफास्ट रिवीजन आपको कैसा लगा, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।